ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 मार्च 2025 की मीठी मीठी शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान और ब्रह्मा दादा अपने बच्चों के सम्मुख और भक्तों के सम्मुख बैठकर सारी बातें पूछ रहे हैं और सारा अपना बता रहे हैं सारा हाल, और बच्चों का हाल क्या पूछ रहे हैं और भक्तों से भी पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चों अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाते हो। क्या आपके चेहरे से अव्यक्त रूप लगता है? चेहरा जब अव्यक्त रूप लगता है जब चलन अच्छी होती है और मुस्कुराहट चेहरे पे होती है। तो एक बच्चे ने कहा, जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ ऐसे ही हम चेहरे पे ऐसे मुस्कान रखते हैं बाबा। चलन को धीरे धीरे सुधार रहा हूँ। भगवान स्वयं परमपिता शिव बाबा बहुत खुश होते हैं और फिर क्या कहते हैं? कहते हैं, वाह मेरा बच्चा, वाह बच्चा, वाह। बच्चे भी कहते हैं, वाह बाबा, वाह बाबा। तुम तो बाप समान बन गए बच्चे। भगवान कह रहे हैं, तुम बच्चे साक्षात्कार मूर्त बने हो और तुम्हें ऐसे ही अपने चाल चलन बहुत श्रेष्ठ बनानी है। फिर क्या देख रहे हैं दोनों, ब्रह्मा दादा और परम पिता परमात्मा शिव बाबा, दोनों लोग क्या देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आज भाग्य विधाता मैं अपने बच्चों को, चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को मैं देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि बच्चे सारे कल्प में ऐसे श्रेष्ठ भाग्य किसी का हो नहीं सकता जैसे मेरे बच्चों का है। भगवान के सम्मुख बैठे हैं बच्चे। ऐसा किसी का भाग्य हो सकता है जो भगवान के सम्मुख हो और अपनी बातें करे भगवान से? अरे भगवान के लिए तो लोग तरसते हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देखो बच्चों, तुम्हारे कितना श्रेष्ठ भाग्य है, तुम कितने भाग्यशाली हो, है ना, जो तुम्हारे सम्मुख भगवान बैठकर बातें करते हैं और सभी हाल पूछते हैं बच्चों का। कहते हैं, कल्प कल्प के बाद आप बच्चे ही भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो और कोई भी कलयुगी मनुष्य, कोई भी इस दुनिया पे कोई भी भाग्य अपना प्राप्त नहीं करता है। भाग्य का अधिकार तो तुम ही लोग लेते हो मुझसे। किसने कहा? ये भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा। और क्या कहा है? और ये भी पूछा है। क्या पूछा है? कह रहे हैं, बच्चों याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य? क्या क्या भाग्य लिया था, कैसे बना था भाग्य? तो कह रहे हैं, ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है बच्चों? जानते हो? नहीं जानते हो। इसलिए तुम लोगों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता माने भाग्य लिखने वाला। भाग्य लिखने वाला कौन है? भाग्य लिखने वाला है ब्रह्मा दादा। और इस श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। किसने दिव्य जन्म दिया है? भगवान स्वयं परमपिता ने दिया है। बच्चों को जन्म दिया है, जन्म सिद्ध अधिकार दिया है कि बच्चों तुम्हारा अधिकार है अपने भगवान, जैसे भक्त लोग भगवान कहते हैं और तुम बच्चे क्या कहते हो? तुम बच्चे शिव बाबा कहते हो, परम पिता कहते हो। तो तुम लोगों का अधिकार है अपने परम पिता से सब कुछ लेना। सब कुछ में क्या है? सब कुछ में है सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है ना। और भगवान कहते हैं, देखो बड़े लोग, बहुत लोग होते हैं, उनके पास अथाह धन होता है, बहुत धन होता है, लेकिन उनके पास सुख शांति बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ही हो जो ईश्वर की बात, अपने भगवान परम पिता की बात मानते हो और उनके बताए रास्ते पर चलते हो। तो तुम्हारा दिव्य जन्म हुआ ना, भगवान के वाक्यों से तुम्हारा जन्म हुआ है। ब्रह्मा मुख वंशावली से तुम ईश्वरी संतान बने हो, इसलिए तुम्हारा कैसा जन्म हुआ है? दिव्य जन्म हुआ है। अब जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता? भगवान कह रहे हैं बच्चों, और किसका हो सकता? और किसी का तो हो ही नहीं सकता है। फिर बाबा ने क्या कहा है कि अपने भाग्य का नशा तुम्हें याद रहता है? भगवान कह रहे हैं आज,
बच्चों से पूछ रहे, तुम्हें अपने भाग्य का नशा याद रहता है, खुशी होती है, क्या क्या पाया है? अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है, क्या क्या तुमने पाया है? भगवान कह रहे हैं कि कितनी बड़ी लिस्ट है, बताओ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। भगवान कह रहे हैं, बच्चों तुम लोगों के लिए, तुम ब्राह्मण बच्चों के लिए और भक्तों को भी साथ में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है तुम बच्चों के लिए, क्योंकि तुम ब्राह्मण बच्चे भाग्यवान जीवन में सबके मन में हर्षित होते हो, सबका मन जीतने वाले हो, हर्षित होते हो। भगवान स्वयं अपने बच्चों से और भक्तों से भी कह रहे हैं, तुम्हें सारे खजाने मिले हैं और खजानों की लाओ इसमत याद लाओ। क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है? मिल गया है? भगवान पूछ रहे हैं बच्चों से, मिल गया है या मिलना बाकी है? तो भगवान कह रहे हैं, क्या कहेंगे बच्चों? बालक सो मालिक हैं। अब बालक सो मालिक, अब बाप मालिक होता है, फिर जब बच्चे होते हैं, बाप के बाद में फिर बच्चे होते, बच्चे के बच्चे होते, तो बच्चे मालिक हो जाते हैं, मालिक हो जाते। भगवान कहते हैं ऐसे ही तुम मालिक, बाप सो मालिक, मालिक सो बच्चे और बच्चे सो मालिक हैं। हाथ उठाओ, बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र ना करो, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। भगवान कह रहे हैं, देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है, जब कोई बात आ जाती है, कोई भी समस्या आ जाती है, तो तुम बच्चों को बहुत फिक्र होता है। भगवान कह रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं, बच्चों माया का पपेट शो सामने आता है कि नहीं आता है? बच्चों ने कहा जी बाबा आता है। तो फिर बाबा ने क्या कहा, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता है थोड़ा। बच्चों तुम्हें चिंता भी होती है, तो चिंतन भी चलता है या नहीं चलता है? आज भगवान स्वयं परमपिता बच्चों से बहुत कुछ पूछ रहे हैं। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह बनो, क्योंकि ये थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वह कैसी हैं? वह तो आनी ही हैं, उनसे झट किनारा तुम्हारा हो जाएगा, परिपक्व बनने वाली हैं। जब भी कोई भी समस्या आती है, समझो हमारा ये पेपर हो रहा है, हम और मजबूत बन रहे हैं। भगवान कहते हैं कोई भी परेशान मत हो, कोई भी दुखी ना हो। जब कोई भी समस्या घर में आती है तो हंसी खुशी से क्या अनुभव करना है, क्या तुम्हें महसूस करना है? तुम्हें ये महसूस करना है कि भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा, मेरा शिव बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ ये पेपर आया है, और उस पेपर में तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे और मजबूत बन जाओगे ना, क्योंकि जो दुख सहता है वो मजबूत बनता है। भगवान कहते हैं विजयी की चैलेंज करो, तुम्हें विजय होना है। आओ बच्चों चैलेंज करो। अब चैलेंज करना है ना। बीच बीच में खांसी भी आ जाती होगी, बुखार भी आ जाता होगा, लेकिन आज बाजा थोड़ा ख़राब है। कहते बाजा नहीं, जैसे मुख की आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही। भगवान कह रहे हैं ऐसे भी होता है किसी किसी बच्चों को। भगवान कहते हैं माया समझ गई है, अब हमारा राज्य जाने वाला है। ये सब भगवान के बच्चे बन गए, और जब वो भगवान का बन जाता, उन बच्चों के पास क्या नहीं आता? माया बिल्कुल नहीं आती है, वहाँ से भाग जाती है, माया चट भाग जाती है। कहती है चलो भाई यहाँ से, यहाँ तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि संगठन का और बाप से मिलन का मज़ा लेना है ना, संगठन घर में भी बनाना है, किसी को नाराज़ नहीं करना है, तो सेवा और मेवा दोनों मिल जाएगा ना। अच्छा है बच्चों। भगवान कह रहे अभी कोई नया प्लान बनाया है, चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप बने हो, प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण या शक्ति का बीड़ा उठाओ कि हमें इतनी शक्ति मिली है, हमें हमारे में ये गुण हमारा गायब हुआ है, ये हमने गुण क्या किया है, ये गुण हमने इसको स्वाहा किया है और हमने अच्छे गुण धारण किए हैं। भगवान कहते हैं चेहरे पर ये तुम्हारे होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में लाओ, शक्ति झलक रही है कि नहीं झलक रही है। भगवान ने कहा कि ठीक है, इतने समय में इतनी परसेंटेज निकालनी है तुम्हें। फिर जो भगवान चाहते हैं कि बच्चे हमारे श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठ बन रहे हैं,
तो बहुत ही अच्छे हैं। प्लान बनाना है ना, अच्छे अच्छे प्लान बनाना है, उन्नत करने के प्लान बनाने हैं और भगवान को याद करनी है। कोई भी कर्म घर में करो, अच्छा अपने भगवान को साथ में लेके करो, हर कर्म में तुम्हें सफलता मिलेगी, भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा देखो प्रैक्टिकल है कि टोटल रिजल्ट भेजनी है, तुम्हारा रिजल्ट भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। भगवान कह रहे आज रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो कि भगवान कह रहे बच्चों दुख अशांति से छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, ना दुखी हो ना किसी को दुख करो, और किसी को कोई दुखी हो तो उसको भी शांति दो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, आज देखो दुख भी बहुत है, अथाह है, अशांति भी अथाह है और भ्रष्टाचार भी अथाह है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा भगवान देंगे। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते ओम शांति। सभी को याद दिलाओ कि भगवान का साथ करो, भगवान के बच्चे बनो, भगवान को याद करो, है ना। उनको सबको परिचय दो, जैसे तुम्हें मिला है दूसरों को बताओ, वो भी ले, क्योंकि झोलियाँ भरनी है इस समय। खाली झोली सबकी हो गई, भक्तों की हो गई, बच्चों की हो गई। नवरात्र भी आ गए हैं, अब देखो माताएं भी अपना भजन कीर्तन करेंगी, उसमें भी सभी को क्या मिलेगा, सभी को सेवा मिलेगी, सेवा में मेवा मिलेगी। भगवान कहते हैं ऐसे सदा बच्चे जो होते हैं अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने वाले, सभी बच्चों के दृढ़ संकल्प हैं। बच्चों को याद प्यार और नमस्ते ओम शांति। भगवान ने कहा वरदान में नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष तुम बच्चे सेवाधारी हो। जहाँ बैलेंस बच्चों होता है फिर बैलेंस काहे का, भगवान का, वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस को किसी को भी क्या करोगे, परिचय दोगे, तो क्या दिखाई देगा, कमाल दिखाई देगी। इसी तरह बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप अपने परमपिता शिव बाबा को, आपके बोल स्पष्ट हों, उनमें स्नेह भी हो। कैसे बोल बोलोगे, स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, और क्या होना चाहिए, महानता भी होनी चाहिए और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे तुम्हें लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष बच्चे क्या हैं, सेवाधारी हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा समय पर बच्चों कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। ये नहीं साधु महात्मा लोग माला लेते हैं, बिस्तर होता है, आसन होता है, घंटी होती है, तो लेकिन तुम लोगों का साधन कुछ भी ना हो फिर भी तुम भगवान की याद निरंतर कर सकते हो ना, अपने पिता को याद कर सकते हो। भगवान ने कहा तुम सत्यता की सभ्यता हो ना। कोई कोई बच्चे समझते शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र कोई है, लेकिन क्रोध अज्ञानी है, आत्मा के लिए महाशत्रु है ना। क्रोध कभी नहीं करना है, और क्रोध के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके बाप के नाम की क्या होती है, बहुत ही ग्लानि होती है। फिर कहने वाले यही कहते हैं, क्या कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा, बच्चों को तुम भगवान के बच्चे हो, तुम मुरली सुनते हो, तुम ज्ञान सुनते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कहते हैं। इसलिए इसके अंश मात्र को भी क्या करना है, समाप्त करना है, और सभ्यता अपनानी है और व्यवहार अपनाना है। लेकिन घर गृहस्थ में बच्चों बहुत ही पालना अच्छी बनानी है, सभी बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, ईश्वरीय संस्कार देने हैं, और भगवान को प्रत्यक्ष करो। अगर 4 लोग हो तो भगवान को उसमें अपनी सदस्यता में शामिल करो, सदस्यों में तुम 5 लोग हो गए, हर घड़ी में भगवान को साथ जरूर अनुभव करो। भगवान कहते हैं तुम बच्चे बहुत श्रेष्ठ हो, तुम्हारा बहुत ही श्रेष्ठ समय है, बहुत ही अमूल्य समय है, इसका कोई मोल नहीं है। इस समय तुम्हारे भाग्य की लकीर तुम्हारे हाथों में है, कलम तुम्हारे हाथों में है, लिख लो चाहे जितना भाग्य। भगवान ने कहा ओम शांति बच्चों, फिर मिलेंगे अब की संडे को, फिर सुनाएंगे, फिर
फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। और कहते हैं कि अपने घर गृहस्थ की बहुत संभाल करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना किसी को दुख देना, ना क्रोध करना है, और कि सबको प्रेम करना है, प्यार से रहना है और लड़ाई नहीं करना है। इधर उधर की चुगली चाई में अपना मन नहीं लगाना, समय को व्यर्थ नहीं करना है, समय को पहचानो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हर मुरली से कुछ ना कुछ शब्द जो तुम्हें अच्छे लगे वो कमेंट में बताया करो, क्योंकि आप में भी उमंग उत्साह बढ़ेगा, और ये वीडियो देखते हो, वीडियो बनाने वाले के लिए भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। हर कमेंट में कोई ना कोई बात पूछा करो, भगवान को ही प्रणाम किया करो। ओम शांति। फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दर्शकों, भाई बहनों, माताओं, जो भी इस वीडियो को सुनते हो, सभी लोग कमेंट में हंसी लगाया करो कि हाँ ओम शांति, भगवान को प्रणाम किया करो, जिससे हमें भी मालूम हो कि हाँ तुम लोगों के बहुत खुशी हो रही है। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे।